चंदनपुर गांव में उस साल गर्मी इतनी थी कि दिन में घर से निकलना मुश्किल था। धूप इतनी तेज कि पांव जले, सांस घुटे। इसीलिए राजन, मोहन और सुखा ने तय किया, रात को निकलेंगे जंगल के रास्ते से। 3 घंटे का रास्ता था। रात को ठंडक होती है, क्या डर। रात के 9 बजे तीनों निकले। यार चलो जल्दी, माँ रात को अकेली है। अरे भाई, 3 घंटे का रास्ता है, 12 बजे तक घर। और नहीं तो क्या, रात को जंगल में ठंडक रहती है, मजा आएगा। तीनों हंसते हुए निकले। टॉर्च थी, हिम्मत थी और तीनों का साथ था। जंगल के रास्ते पर पांव रखा, पेड़ों की घनी छाया। ऊपर से आसमान भी नहीं दिखता था, बस अंधेरा था, गहरा, भारी। पर तीनों बेफिक्र थे। सुखा, वो वाला किस्सा सुना जो कल बता रहा था? अरे वो बाद में, पहले ये बता, आगे का रास्ता कितना है? यार मुझे लग रहा है इधर से नहीं, उधर से जाते। अरे नहीं, मैं कई बार गया हूं, सीधे चलते रहो। तीनों चलते रहे, हंसते रहे, बातें करते रहे। फिर अचानक सुखा रुका। यार रुको। क्या हुआ? सुनो। तीनों चुप हो गए। जंगल बिल्कुल शांत था। झिंगुर नहीं, पत्तों की सरसराहट नहीं, हवा नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। मोहन ने ऊपर देखा। पेड़ों के बीच की दरार से आसमान दिखा। मोहन का चेहरा बदल गया। यार आज कौन सी तारीख है? क्यों? मोहन ने आसमान की तरफ इशारा किया। आसमान में चांद नहीं था, बिल्कुल नहीं। आज अमावस है। तीनों चुप हो गए और जंगल और भी चुप हो गया। राजन ने हंसने की कोशिश की। तो क्या हुआ, अमावस है तो क्या, हम 3 हैं, टॉर्च है, डरने की क्या बात? भाई बुजुर्ग कहते हैं अमावस की रात जंगल में मत जाओ। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, चलो जल्दी। तीनों तेज चलने लगे, पर जंगल की शांति, वो शांति नहीं टूटी। जितना चलते उतना सन्नाटा गहरा होता जाता। आधा घंटा चले। यार वो बड़ा पेड़ आना चाहिए था अब तक। हाँ, पहले यहाँ से दिखता था। शायद थोड़ा आगे है। और चले। 1 घंटा हो गया। राजन ने टॉर्च इधर उधर मारी। जंगल, सिर्फ जंगल। रास्ता था, पर जाना कहाँ जा रहा था पता नहीं। राजन भाई, ये रास्ता ठीक है ना? हाँ, मैं पहले भी गया हूं इधर से। पर राजन की आवाज में भी अब यकीन नहीं था। 1.5 घंटा हो गया। तभी सुखा रुका। टॉर्च आगे की तरफ मारी। सामने एक बड़ा पेड़, काली छाल और उस पर एक निशान, नाखून से खींचा हुआ, गहरा। ये पेड़। क्या हुआ? ये पेड़ मैंने पहले देखा था, चलते वक्त। क्या मतलब? सुखा की आवाज कांपी। मतलब हम गोल घूम रहे हैं। तीनों चुप। नहीं, नहीं हो सकता, मैं रास्ता जानता हूं। तो ये पेड़ यहाँ क्यों है? तीनों ने फिर चलना शुरू किया, इस बार उल्टी दिशा में। आधा घंटा और चले और फिर वही पेड़, वही निशान। भाई चुप रहो, सोचने दो। मोहन ने पेड़ को हाथ लगाया, निशान को छुआ और तब उसने देखा, निशान एक नहीं था, 3 थे। 3 बार वो उस पेड़ के पास आ चुके थे। रात के 11 बज गए थे। तीनों थक गए थे, डर गए थे, पर मुंह से कोई नहीं बोल रहा था। देखो, घबराने की जरूरत नहीं, हम बस शांति से एक दिशा में चलते हैं। जंगल का आखिर होगा। और नहीं हुआ तो? होगा। भाई मुझे बुरा लग रहा है, यहाँ कुछ है। बकवास मत करो। तीनों चलने लगे। तभी राजन की टॉर्च बंद हो गई। अरे, मोहन की भी बंद हो गई। अंधेरा, घना, सांस रोक देने वाला अंधेरा। सिर्फ सुखा की टॉर्च चल रही थी। सुखा ने आगे रोशनी की और तीनों जम गए। दूर जंगल के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्टिल, जैसे पत्थर। सुखा की टॉर्च कांपने लगी। वो कौन है? मत देखो, आंखें फेर लो, चलते रहो। भाई वो हिल नहीं रही। चलो अभी। तीनों ने आंखें फेरी, तेज चलने लगे।
10 कदम, 20 कदम। सुखा से रहा नहीं गया। पीछे देखा और उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो औरत पास आ गई थी बिना चले। तीनों भागे, जंगल में भागते रहे, पेड़ों से टकराते, गिरते, उठते और भागते। पर पीछे से एक एहसास था, कोई आ रहा है, बिना आवाज के, बिना कदमों की आहट के, बस आ रहा है। तीनों एक जगह रुके। सांसें फूल रही थी, पसीना था, अंधेरा था। भाई वो कौन थी? नहीं जानता, पर रुकना नहीं है, चलते रहना है। भाई मेरी टांगें कांप रही हैं। सुखा संभालो खुद को, हम 3 हैं, कुछ नहीं होगा। तीनों फिर चले। जंगल अब और घना लग रहा था। पेड़ और पास आ रहे थे, रास्ता और संकरा। तभी एक आवाज आई, मीठी, धीमी, बिल्कुल पास से। मोहन। मोहन के पांव जमीन में गड़ गए। राजन ने हाथ पकड़ा। मत रुक, चल। राजन, वो मेरी माँ की आवाज थी। तेरी माँ घर पर है मोहन, वो यहाँ नहीं है। चल। पर आवाज, चल अभी। तीनों भागे, पर आवाज बंद नहीं हुई। मोहन रुक बेटा। सुखा, इधर आ। राजन कहाँ जा रहा है? तीनों के नाम एक एक करके, और हर बार थोड़ी और पास से। भाई बंद करो कान, मत सुनो। तीनों ने कान बंद किए, पर आवाज कानों में नहीं आ रही थी, वो सीधे दिमाग में आ रही थी। भागो, बस भागो। तीनों भागे, जंगल में, अंधेरे में, अमावस की रात में। और जंगल हंस रहा था, चुपचाप। रात के 3 बज गए थे। तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुके, थके हुए, टूटे हुए। पानी है किसी के पास? मोहन ने बोतल निकाली, राजन को दी। राजन ने पिया। सुखा, तू पिएगा? कोई जवाब नहीं। राजन ने पलट कर देखा, सुखा नहीं था। मोहन, सुखा कहाँ है? मोहन ने गर्दन घुमाई, इधर उधर, आगे पीछे। सुखा नहीं था। सुखा, सुखा। जंगल चुप रहा। भाई, एक पल पहले वो यहाँ था, मेरे बगल में था। सुखा, आवाज दे। जंगल चुप रहा। फिर दूर से एक आवाज आई, सुखा की आवाज। यहाँ हूँ यार, आओ, रास्ता मिल गया। राजन आगे बढ़ने लगा। मोहन ने हाथ पकड़ा। रुक। क्या हुआ? आवाज दी है सुखा ने। राजन, सुखा कभी यार नहीं बोलता। राजन रुका। 3 साल से दोस्त हैं उससे, उसने कभी यार नहीं बोला। वो हमेशा भाई बोलता है। दोनों जम गए, और तब वो आवाज फिर आई। आओ, क्यों रुक गए? मैं यहाँ हूँ। राजन की टॉर्च कांप रही थी। मोहन, वो सुखा नहीं है। तो सुखा कहाँ है? दोनों चुप, जंगल चुप, और वो आवाज धीरे धीरे और पास आती रही। राजन और मोहन उल्टी दिशा में भागे, पेड़ों के बीच से, कांटों से, अंधेरे से भागते रहे। फिर अचानक जंगल खुल गया। एक खुला मैदान था, बड़ा, सूखी घास, और ऊपर अमावस का काला आसमान। दोनों रुके, सांसें ली। भाई, हम निकल गए? नहीं, हम जंगल के बीच में हैं। पर रुको यहाँ, सांस लो। सुखा। मोहन, अभी सोचो मत, पहले यहाँ से निकलो। पर वो कहाँ गया? उसे कुछ हुआ तो नहीं? राजन चुप रहा, क्योंकि राजन भी जानता था, जवाब नहीं था उसके पास। तभी मोहन की नजर मैदान के दूसरी तरफ गई। राजन? क्या? राजन ने देखा, मैदान के दूसरी तरफ वो थी, पहले से ज्यादा पास, बहुत ज्यादा पास। इस बार राजन ने देखा, ठीक से देखा। चेहरा था, पर आंखें नहीं थीं। सिर्फ 2 काली खाली जगहें। बाल गीले थे, पर बारिश नहीं थी। कपड़े काले थे, पर मिट्टी नहीं थी। और हाथ उल्टे थे, कलाइयां गलत तरफ मुड़ी थीं। भाई, वो आ रही है। आंखें बंद कर अभी। क्यों? बस कर। जो इसे देखता है वो खुद इसके पास चला जाता है, बिना जाने। ये तुम्हें कैसे? मोहन, आंखें बंद करो अभी।
दोनों ने आंखें बंद कर ली और अंधेरे में कदमों की आवाज आने लगी, पास और पास। अंधेरा, आंखें बंद। राजन सुन रहा था अपनी सांसें, मोहन की सांसें, और वो कदम जो आवाज किए बिना पास आ रहे थे। बस एहसास था आ रहे हैं। मोहन ने दबी आवाज में कहा, भाई चुप, आंखें मत खोलना। भाई वो रुक गई, मेरे सामने खड़ी है। मोहन मत देखना, मुझे एहसास हो रहा है वो बिल्कुल सामने है, एक कदम दूर। मोहन आंखें मत खोलना। मोहन की सांसें तेज हो गईं। भाई वो कुछ कह रही है, आवाज नहीं आ रही पर मुझे सुनाई दे रहा है, सीधे यहाँ। मोहन मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। राजन ने हाथ बढ़ाया। मोहन का हाथ मिला, ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। मोहन चलते हैं अभी, मेरे साथ, आंखें बंद रखना। भाई वो कह रही है कि मत सुनो उसे, चलो। भाई वो कह रही है कि मैं पहले भी यहाँ आया था। झूठ है, चलो। खामोशी, मोहन, खामोशी। मोहन बोलो। कोई जवाब नहीं। राजन ने हाथ कसा, हाथ में कुछ नहीं था। राजन ने आंखें खोली, मोहन नहीं था। मैदान खाली था, वो भी नहीं थी। सिर्फ राजन था, अकेला, अमावस की रात में। राजन चिल्लाया। मोहन, मोहन। जंगल चुप रहा। मोहन, सुखा, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। राजन वहां खड़ा रहा, कांपते पांव, कांपते हाथ। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। फिर उसने भागना शुरू किया, जंगल में, अंधेरे में, बिना दिशा के। गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, भागता रहा। और जंगल हंसता रहा, चुपचाप। कितनी देर भागा पता नहीं। फिर दूर एक रोशनी दिखी। राजन रुका, सांस ली। रोशनी, दिया था, एक घर का। राजन उस तरफ भागा, जंगल की सीमा पर पहुंचा, बाहर निकला। एक बुजुर्ग खड़े थे, केशव दादा। रात को भी जाग रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। केशव दादा ने राजन को देखा, दरवाजा बंद किया, सांकल लगाई। राजन फर्श पर बैठ गया, रोने लगा। दादा, मोहन, सुखा, वो ले गई उन्हें, वो औरत, जंगल में। केशव दादा ने राजन के कंधे पर हाथ रखा, धीरे से बोले, बेटा बैठ, पानी पी, फिर बात करते हैं। पानी नहीं चाहिए, मोहन और सुखा को। राजन बैठ। कुछ था उस आवाज में। राजन बैठ गया। केशव दादा ने दिया जलाया और चुप रहे। दादा, वो कौन थी जंगल में, वो औरत? केशव दादा ने लंबी सांस ली। बेटा वो औरत नहीं है, तो क्या है? श्राप है, सदियों पुराना। इस जंगल में रहता है, अमावस की रात जागता है। और मोहन, सुखा? केशव दादा चुप रहे। दादा बोलो। बेटा, जो उस जंगल में अमावस की रात जाता है वो वापस नहीं आता। पर मैं आया, मैं यहाँ हूँ। केशव दादा ने राजन को देखा, लंबे समय तक देखा। हाँ, तू आया, पर क्यों आया ये मैं नहीं जानता। मोहन और सुखा को वापस लाया जा सकता है? नहीं दादा। बेटा, वो अब उसी का हिस्सा है, उस शाप का, उस जंगल का, उस अमावस का। राजन की आंखें भर आईं। ये कैसे हो सकता है? हम बस घर जा रहे थे, बस घर। जंगल को नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। उसे बस ये पता है कि तुम अमावस की रात उसके अंदर हो। कमरे में सन्नाटा था। बाहर जंगल था, काला, चुप, इंतजार करता हुआ। आज यहीं सो, सुबह घर जाना। और मोहन के घर वाले, सुखा के? केशव दादा ने आंखें बंद कर ली। वो मेरा काम है, तू सो। राजन सो नहीं पाया, पूरी रात जागता रहा। और बाहर से बहुत धीरे से दो आवाजें आती रहीं।
मोहन की, सुखा की। नाम लेकर बुलाती रहीं पूरी रात। सुबह हुई, राजन घर गया। मोहन और सुखा नहीं मिले, कभी नहीं मिले। गांव वालों ने ढूंढा, पुलिस आई, जंगल छाना, कुछ नहीं। बस 2 नाम, 2 चेहरे और एक रात जो खत्म नहीं हुई। साल बीते, राजन शहर चला गया, नौकरी की, जिंदगी चली। पर हर अमावस की रात राजन सो नहीं पाता, क्योंकि रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। राजन ने कभी नहीं खोला। पर एक रात, एक अमावस की रात, राजन से रहा नहीं गया। उठा, दरवाजे के पास गया। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं। राजन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। राजन वापस मुड़ने लगा, तभी पीछे से एक आवाज, मोहन की आवाज। भाई! राजन जम गया। मोहन की आवाज। भाई, हम यहाँ हैं, जंगल में। अमावस को आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। राजन ने दरवाजा बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। दूर, बहुत दूर, जंगल के किनारे एक सफेद आकार खड़ा था। राजन की तरफ देखता हुआ राजन ने पर्दा गिराया, दीवार से लग गया, आंखें बंद कर लीं। पर दस्तक दस्तक होती रही पूरी रात। और राजन जानता था अगली अमावस भी आएगी, और उसके बाद वाली भी। वो शाप कभी खत्म नहीं हुआ था, और राजन कभी उस रात से बाहर नहीं निकला।